हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। शादी के पहले हम लड़कियों का लाइफस्टाइल ही कुछ अलग हुआ करता था। जरा सा चोट लग जाने पर इतना ज़्यादा दर्द कि हमसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। और आज के दिन में किचन में खाना बनाते वक्त क्यों ना कितना से बड़ा तेल का छींटा पड़ जाए, बस हम हाथ पोंछ के अपने काम में लग जाते हैं। ना तो अब दर्द होता है, ना तो अब तकलीफ होती है। क्या आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है? बट हाँ, मैच्योरिटी अपनी जगह पे होती है और दर्द को सहना अपनी जगह पे। हम लेडीज़ या गृहिणी कितना भी क्यों न अपने आप को तैयार कर ले, हमें अंदर से स्ट्रांग होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप का ख्याल रखना आई थिंक सबसे हमें पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तभी हम अपने पूरे फैमिली का ख्याल रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट 2 मंथ के एक्सपीरियंस में तो बस यही देखा है कि अपने आप का हेल्थ सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसके लिए मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में एक आंवला ड्रिंक बताया था, जो क्विक एंड ईजी तो है ही है। आज मैं आपको एक ABC ड्रिंक बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले यहाँ पर आंवला ले ले, A फॉर आंवला, B फॉर ले ले यहाँ पर आप बीट रूट, और C फॉर ले ले आप यहाँ पर कैरेट यानी गाजर। उसके बाद सारी चीज़ों के छिलकों को हटा के आप इसे अच्छी तरीके से कट करें, छोटे छोटे पार्ट्स में कट करें ताकि इसे ग्राइंड करना हमारे लिए आसान रहे। और उसके बाद एक बड़े से बर्तन में आप इसे अच्छी तरीके से धो लें, क्योंकि चुकंदर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है। क्योंकि चुकंदर मिट्टी के अंदर बनता है, तो इसलिए हमें इसे क्लीन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आप ले ले एक मिक्सर ग्राइंडर, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको ग्राइंड करना है। ये एक ABC ड्रिंक इतना ज़्यादा आपके लिए, अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर किसी लगातार हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं, तो ये ड्रिंक आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करेगा। और ग्राइंड करने के बाद आप यहाँ पर ले ले कोई भी टिश्यू पेपर, ये क्लॉथ टिश्यू पेपर मैं यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर किसी तरह का कपड़ा भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये क्लॉथ टिश्यू पेपर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन सारी चीज़ों को निचोड़ने में, जैसे पनीर बनाने में भी मैं इसका यूज़ करती हूँ। और ये यूज़ एंड थ्रो है, तो ज़्यादा मुझे यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ों को इसमें डाल के अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे। जितना हम इसे अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर सकते हैं हम करेंगे। और ये जो ड्रिंक आपके लिए बन के तैयार हुआ है, मेरे पापा जब थे तब ये ड्रिंक को रोज़ ही मम्मा इनको बना के देती थी, क्योंकि उनको लीवर की प्रॉब्लम थी। तो ये ड्रिंक उनके लिए हमेशा वरदान रहा है। और कहा जाता है ना कि लीवर जब एक हद तक ख़राब हो जाता है तो हम उसे वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, बट हाँ, जितना लीवर आपका बचा हुआ है उतना हम उसे स्टेबल रख सकते हैं इस तरह के ड्रिंक से। अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है तो ये ड्रिंक आपके लिए बेस्ट तो है ही है। प्लस आपका जो स्किन होता है, जिसमें आपका बहुत सारे पिगमेंटेशन हो जाते हैं, झाइयाँ आ जाती है, वो जो नेचुरल ग्लो होता है जो शादी के पहले हमारा रहता है, वो दूर हो जाता है। तो इस तरीके का ड्रिंक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आंवला मैंने डाला है ताकि आपके हेयर ग्रोथ में भी ये इफेक्टिव करे। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हम अपने दिन की शुरुआत ये ड्रिंक से करते हैं। मैं और मम्मी दोनों लेते हैं इस ड्रिंक को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा डिप्रेशन के मूड में रहती हूँ, बट जब आप लोग ने मुझे मोटिवेट किया कि मैम वीडियोस बनाइए, आपको अच्छा लगेगा, और मैंने इस काम को शुरू किया, तो मुझे सच में अच्छा फीलिंग हुआ। तो मैं अपने खुशी को, मतलब जो चीज़ मुझे पसंद है, जैसे मुझे गार्डनिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो मैं गई थी नर्सरी, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्लांट्स सूख गए थे, मैं घर पे नहीं थी, और विंटर में मैंने किसी भी तरह का नया प्लांट अभी तक नहीं लगाया था। तो गई थी नर्सरी और एक बड़ा सा पाम ट्री मैंने खरीद के लाया है। इंडोर इसे रखूँगी अपनी इस जगह पे। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका पाम ट्री ठीक से ग्रो नहीं करता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो जब भी आप पाम ट्री को ख़रीदें तो उसमें आप चेक करें कि उसमें किसी भी तरह का ब्लैक कलर का डॉट तो नहीं है उसके जड़ों में, या पत्ते में किसी भी तरह का कीड़ा तो नहीं लगा। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट खरीदें तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें कि आपको वहाँ पर हेल्दी प्लांट की खरीदारी करनी है। साथ में मैं लाई थी कुछ गुलाब, ये लाल कलर का गुलाब है, मतलब ब्लड रेड का ये गुलाब है। एक मैंने पिंक कलर का गुलाब लाया, और लाया था एक येलो कलर का गुलाब।
तो आज मैं अपने गार्डन का फुल्ली मेकओवर करने वाली हूँ। जितने सारे यहाँ के प्लांट्स हैं सारे के मैं मिट्टी चेंज करूँगी। मिट्टी चेंज करने से क्या होता है कि प्लांट्स को एक एनर्जी मिल जाती है और उसके लिए उससे ग्रो करना आसान हो जाता है। तो ये एक मैं मिट्टी भी ले आई हूँ, ये नर्सरी से ही लाई हूँ। नॉर्मल मिट्टी है, इसमें किसी भी तरह का कंपोस्ट या किसी भी तरह की चीज़ें नहीं दी गई है, नॉर्मल मिट्टी है। इस पे मैं कुछ चीज़ें डालूंगी जिससे ये प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा बन जाए। मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा अगर आपका मिट्टी चिकना है तो वहाँ पर आप बालू का यूज़ करें। बालू का यूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट है जो उसे ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि केचुआ का खाद इसे हम कहते हैं, जिससे प्लांट्स में बहुत ही अच्छी तरीके ग्रो आता है। सारी चीज़ों को मिक्स 1 बाय 1 करके मैं अपने प्लांट्स को, जो नए प्लांट्स लाई हूँ उसके लिए प्लांटर भी मैंने पहले से ख़रीद के तैयार रखा था। ये मैंने मीशो से ख़रीदा। जो आप येलो कलर का प्लांटर देख रहे हैं, खराब कुछ ऐसे प्लांटर जो ख़राब हो गए, जो मैंने DIY बनाया था बहुत सालों पहले, वो सारे प्लांटर मेरे कुछ ख़राब हो गए, तो सारे को आज चेंज करेंगे। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, हर लेडीज़ या हर कोई परेशान रहता है। अब परेशान हम इसलिए भी रहते हैं क्योंकि सच कहिए तो हम परेशान होना चाहते हैं। अगर किसी ने कोई बात कह दी, सास ने कुछ कह, ननद से अगर कहा सुनी हो गई, रिलेटिव्स ने कुछ कह दिया, तो हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि हम परेशान होते क्यों हैं। दूसरों की बातों से अगर हम परेशान होने लगे, अपना मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करें, दैट मीन्स हमारी लाइफ तो हमारे हाथ में ही नहीं है, हम तो दूसरों के बातों पे चलते हैं। यस, तो अगर आपको कोई कुछ कहे, अगर आपके बड़े आपको कोई कुछ कहे, अगर आपके सास ससुर आपके कुछ कहे, तो सोचिए कि आपके मम्मा पापा ने आपको डांटा है। और अगर आपके छोटों से या रिलेटिव से कुछ कहा सुनी हो जाती है तो आप उनकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान ना दें। यस, जितना आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, आपका मेंटल हेल्थ उतना ही अच्छा होगा। चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे कोई चीज़ें हो या आपके कोई काम हो। अगर वो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है तो उस चीज़ को कम्प्लीटली आप इग्नोर कीजिए। एंड दैट्स द की फॉर सक्सेसफुल लाइफ एंड प्योर मेंटल हेल्थ। रिसेंटली मेरे साथ अभी इतना कुछ हो गया है कि मैं भी कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी, बहुत सारे ओवर थिंकिंग के ख्यालात में रहती थी, क्या होगा, अब कैसे हो। पापा के जाने के बाद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस इसलिए हो गई क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ, क्योंकि हम लोग 4 बहन हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो मुझे एक औरत होने के साथ साथ, एक वाइफ होने के साथ साथ, माँ होने के साथ साथ, बहू होने के साथ साथ अपनी बेटी होने का भी फ़र्ज को निभाना पड़ेगा। पापा जब तक थे तब तक ये प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं आई, लेकिन पापा के जाने के बाद मम्मा बिल्कुल अकेली है, तो मुझे बेटी होने का फ़र्ज भी अच्छी तरीके से निभाना है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए ये होगा कि मैं अपने आप को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करूँ। अगर मैं ही डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग के ख्यालात में आ जाऊँगी तो मुझे पता है कि सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकलती जाएगी और ना ही मैं अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर पाऊँगी। तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करें, तभी आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक मनी प्लांट देख रहे हैं, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे। मैंने सोचा था कि एक प्लांटर इसके लिए खरीदेंगे, तो रिसेंटली मैं गई थी एक मेला, वहाँ से मैंने इस प्लांटर को खरीद के लाया है। और इसके जो मनी प्लांट का जो नॉट्स होता है उसे कट करके आप बहुत सारे प्लांट्स को रीग्रो कर सकते हैं। ये नॉट्स आपको बस ध्यान रखना है कि ये मिट्टी में जाए या ये पानी में जाए, बस उसे लगा और आप एक छोटे से मनी प्लांट से बहुत ज़्यादा मनी प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं। इसे मैं अभी दूसरी जगह पर रखूँगी और इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मनी प्लांट को ग्रो करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। आई थिंक अगर आप नए हैं अपने गार्डनिंग की जर्नी में तो आप मनी प्लांट से शुरुआत। तो ये मैंने कुछ छोटे छोटे गेंदे लाए हैं, तो इसे भी एक हैंगिंग प्लांटर में लगाएंगे। और ये जो जेट प्लांट आप देख रहे हैं, जिसका मैं प्लांटर पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। एक्चुअली ये प्लास्टिक का प्लांटर था, प्लांटर तो नहीं था, एक बस डब्बा था, तो जिसमें मैंने लगा दिया है। आज वो प्लांटर पूरी तरीके से ख़राब हो गया है। ये DIY अमूल के डब्बे में मैं बनाया था। आई थिंक जब मैं 2 साल पहले मैंने इसे बनाया था। आज उसे भी मैं रिपोर्ट करूँगी और उसके प्लांटर को इस तरीके के हैंगिंग प्लांटर में मैं लगा रही हूँ। तो बहुत सारा आज मैंने काम निपटाया। एंड यस, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको इनर खुशी दे। और यस, अपने आप को बिजी रखें। बिजी आप अपनी चीज़ों के रख सकते हैं, जैसे जो चीज़ आपको खुशी देती है। जैसे मुझे गार्डनिंग खुशी देती है, तो यहाँ मैंने आज अपना 2 घंटा आराम से निकाल दिया इन सारी चीज़ों में।
ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो देखने में लगते हैं, प्लस ये मुझे इनर खुशी देते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को इंगेज रखने का। डांस का शौक़ रखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको मन लगता है, तो उन सारी चीज़ों पे अपना फोकस है। जो चीज़ शादी के बाद आपकी छूट चुकी है या उस पर आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम उन सारी चीज़ों के लिए निकालें, आपको सच में बहुत ही अच्छा फील होगा। एंड ये रहा मेरा फाइनल गार्डन। छोटा सा गार्डन है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को लगा दिया है। कुछ रंग बिरंगे गुलाब है, पिंक कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, गेंदा है। यहाँ पर आपको कड़ी पत्ता का प्लांट दिख जाएगा। और ये जो तुलसी का प्लांट है ये काफ़ी ज़्यादा सूख गया है। एक्चुअली कहा भी जाता है, मान्यता भी है कि घर में कुछ जब बुरा होता है तो सबसे पहले तुलसी का प्लांट आपका सूख जाता है। तो तुलसी का प्लांट मेरा सूख तो चुका है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसमें वापस से जान डालने का। थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है जिससे मुझे खुशी भी मिल रही है। थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह दे के इसे एज इट इज़ छोड़ दी हूँ। थोड़ा सा इसमें जब ग्रीनेस आ जाए तब मैं इसे ठीक करूँगी। तो इस तरीके से मैंने अपने गार्डन को तैयार तो कर लिया और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यस, मुझे ये सारी चीज़ें अपनी डिप्रेशन, अपने ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप एक लेडीज़ है, सबसे पहले अपने आप का ध्यान रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, तभी आप अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से निभा सकेंगे। एंड मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही की तरह एक हाउसवाइफ हूँ आपकी, बट अपने आप की खुशी कभी नहीं भूलती हूँ।